ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ वकील दा जरा सुन लेने। ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार जो है खबरें चल रही है और अब फिलहाल ज्योति मल्होत्रा जुडिशियल कस्टडी में है। उन्होंने अपना वकील जो है कर लिया है। उनके वकील कुमार मुकेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा ज्योति मल्होत्रा केस में? ज्योति मल्होत्रा की तरफ से जमानत भी कोर्ट में लगाई जाएगी, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, ज्योति मल्होत्रा मामले में फिलहाल क्या स्टेटस है? देखिए, ज्योति मल्होत्रा मामले में पुलिस ने आपके सामने क्लियर है सब कुछ। वो पहले 5 दिन के और फिर 4 दिन के 9 दिन के रिमांड पे लिया। उसके बाद में 26 मई को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया और अब 9 जून को दोबारा कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करना है। और ये जो है रूटीन का प्रोसेस है, क्योंकि 14 डेज से ज़्यादा रख नहीं सकते विदाउट कोर्ट कंसेंट। तो कोर्ट चेक करती रहती है ताकि, क्योंकि अब जुडिशियल कस्टडी में है तो हर 14 दिन में जुडिशियल ऑफिसर चेक करेंगे कि ठीक है या कैसे हैं, जो मतलब वो इसलिए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। और 9 जून के बाद में भी वो वैसे ही प्रोसेस चलेगा। इन बिटवीन हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उनको स्टडी करने के बाद में जब भी हमें हम तैयार हो जाएंगे, हम जमानत याचिका लगाएंगे। पुलिस की तरफ से कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है और अभी तक की जांच में क्या कुछ आया है? देखो, पुलिस की तरफ से इसमें 3 धाराएं लगी हैं। एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, जो पहले आईपीसी में 124A होती थी, जिसको हम देशद्रोह बोलते हैं, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और 5। इन जो 152 BNS है उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम उम्र कैद की सज़ा है। हालांकि इस मामले को इन्होंने काफ़ी कुछ प्रूव करना पड़ेगा पुलिस को, अगर 152 को प्रूव करने के लिए। हालांकि ऐसे मामले काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में 124 के मामले काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक भी लगा दी थी, लेकिन अब नए कानून बन गए हैं, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा अलग देखने की बात है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में मैं आपको बताऊं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के काफ़ी प्रावधान लगभग ख़त्म से हो चुके हैं। और अब कैसे पुलिस उनको प्रूव करेगी, क्योंकि RTI उस पर प्रिवेल करता है। अब जैसी ऐसी जांच एजेंसी खुद कह रही है कि ऐसी किसी सूचना से ज्योति मल्होत्रा का एक्सेस नहीं था, जो मतलब वो ऐसी साझा कर सके कहीं और। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि दोनों मामलों में क्या पुलिस क्या जुटाएगी क्या नहीं जुटाएगी। अभी तक तो मुझे लग रहा है जांच में कि पुलिस के पास सिर्फ इतना है जो सबूत है कि वो एक आरोपी बना सकती है। उसको दोषी सिद्ध करने के लिए मुझे नहीं लगा कि अभी तक पुलिस ने कोई सबूत जुटाए हैं। हालांकि चार्जशीट आएगी, उसमें देखेंगे कि पुलिस ने क्या सबूत जुटाए हैं। आरोपी बनाने के लिए तो कभी कितने भी सबूत जुटाए जा सकते हैं। जैसे मान लो वो पाकिस्तान गई है, वो गई है, तो ये आरोपी बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए। तो वो देखते हैं पुलिस चार्जशीट में क्या लेकर आती है। चार्जशीट की टाइमलाइन क्या है, कब तक चार्जशीट पेश होगी? देखो, 152 BNS अगर इस केस में रहती है तो 90 दिन की है, और 152 BNS नहीं रहती तो 60 दिन की है। चार्जशीट को लेकर से क्या? देखिए, इस मामले में 152 BNS रहती है तो 90 दिन की चार्जशीट का टाइम है। अगर 152 BNS पुलिस हटा देती है तो इसमें चार्जशीट का टाइम 60 दिन का है। और अब फिलहाल जमानत को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है आपकी तरफ से? कितने दिन में संभावना है जमानत? अभी मैंने कल कोर्ट में वकालतनामा दिया और कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से, जो कोर्ट ने मंजूर कर दिया। एज प्रोसेस वो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया जाएगा, उसके बाद ही जमानत का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों से भी हमने बातचीत की थी, जहां तक हिसार SP ने क्लियर किया है कि अभी तक कोई भी टेरर लिंक नहीं मिला है, कोई भी जो है फंडिंग से संबंधित उन्हें कोई लिंक नहीं मिला है। इसके साथ ना ही किसी भी सैन्य रणनीतिक कोई किसी भी तरह की जानकारियां जो है उसकी तरफ से पास की गई, ऐसा कोई फैक्ट पुलिस को नहीं मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केस कहीं कमजोर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा? देखो, आप सही कह रहे हैं, और तभी तो कह रहा हूँ कि पुलिस के पास ज्योति मल्होत्रा को आरोपी बनाने के सबूत ही मिले हैं। आरोप सिद्ध करने के अभी तक मुझे नहीं लगता कि अभी सबूत मिले हैं। और हालांकि बात तो अभी चार्जशीट के बाद ही क्लियर तो सब कुछ तभी होगा, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है मीडिया रिपोर्ट से
जांच एजेंसी के स्टेटमेंट से तो मुझे नहीं लगता है कुछ मिला है अभी तक। जहां तक पुलिस का कहना है कि 4 पाकिस्तानी पीआईओज थे, उनके साथ वो कनेक्ट थी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखियो, जैसे अब पाकिस्तान पीओएस थे या नहीं थे, ये भी तो पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा ना। अब कोई भी पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी एजेंट थोड़ी हो जाता है। हालांकि वो उसका जब दूसरा पक्ष आएगा, जब बातें कुछ और क्लियर होगी। तो अब एफआईआर भी किस बेस पे की है, क्या इनपुट मिले थे पुलिस को, किस तरह के इनपुट थे, वो भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं किए गए हैं। तो अभी मेन मामला चार्जशीट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये सब कुछ स्पष्ट जो है ना, वो जो चार्जशीट आएगी उसके बाद ही क्लियर होगा। बिल्कुल। कुमार मुकेश ज्योति के वकील हैं, उन्होंने जो है कोर्ट में वकालतनामा दाखिल कर पुलिस से जो है कागजात मांगे हैं जांच को लेकर, और उसको स्टडी करने के बाद ही जो है वो ज्योति के लिए जमानत फाइल करेंगे। कुलदीप सिंह, एबीपी न्यूज़, हिसार।